आज के एपिसोड की शुरुआत एक भारी और शांत माहौल से होती है। आर्यवर्धन इस समय बहुत कमजोर है, लेकिन उसकी आंखों में वही पुराना घमंड और दर्द छुपा हुआ है। वह बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी वह किसी की मदद लेना नहीं चाहता। घर का माहौल भी बदला बदला सा है, जैसे हर कोई कुछ कहने से डर रहा हो। हर कदम पर चिंता है, हर सांस में डर है कि कहीं आर्य की हालत और न बिगड़ जाए। अनु दूर खड़ी होकर आर्य को देख रही है। उसकी आंखों में डर भी है और दर्द भी। वह आर्य की हालत देखकर खुद को संभाल नहीं पा रही, लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं पा रही। अनु जानती है कि आर्य को इस समय किसी अपने की जरूरत है, लेकिन वह यह भी जानती है कि आर्य किसी को अपने करीब आने नहीं देता। डॉक्टरों की बातों से साफ है कि आर्य को पूरी देखभाल चाहिए, लेकिन आर्य किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। आर्य साफ शब्दों में कह देता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है। वह सबको दूर रहने को कहता है। उसके शब्द कठोर हैं, लेकिन उसके अंदर छुपा डर साफ झलकता है। घर के लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आर्य को मनाना आसान नहीं है। इस चुप्पी में अनु का दिल और भारी हो जाता है। वह सोचती है कि क्या सच में आर्य इतना अकेला रह सकता है, या यह सिर्फ उसकी मजबूरी है। अनु के मन में कई सवाल चल रहे हैं। वह अपने दिल और दिमाग के बीच फंसी हुई है। एक तरफ उसका दिल कहता है कि आर्य को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, और दूसरी तरफ उसका दिमाग उसे रोकता है। लेकिन जब वह आर्य की आंखों में दर्द देखती है, तो उसके सारे डर टूटने लगते हैं। उसे महसूस होता है कि आर्य को इस समय समझने वाले की जरूरत है, न कि सवाल करने वाले की। आज के एपिसोड का पहला मोड़ यहीं आता है, जब अनु चुपचाप एक फैसला अपने दिल में ले लेती है। वह अभी कुछ कहती नहीं है, लेकिन उसकी आंखें साफ बता देती हैं कि वह अब पीछे नहीं हटेगी। आर्य चाहे कितना भी खुद को मजबूत दिखाए, अनु जान चुकी है कि उसके अंदर कितना दर्द छुपा है। यही फैसला आगे की कहानी को एक नया रास्ता देने वाला है। इस सेक्शन में अनु का अंदरूनी बदलाव साफ दिखाई देता है। अब वह सिर्फ देखने वाली नहीं, बल्कि जिम्मेदारी लेने वाली बन जाती है। सबके सामने बिना किसी बड़े शब्दों के अनु यह साफ कर देती है कि वह आर्य का ख्याल रखेगी। उसके इस फैसले से घर में सन्नाटा छा जाता है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अनु इतना बड़ा कदम उठाएगी। कुछ लोग हैरान हैं, कुछ परेशान, लेकिन अनु के चेहरे पर एक अलग ही सुकून है। आर्य को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह तुरंत विरोध करता है और कहता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है, खासकर अनु की। उसके शब्द अनु को चुभते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। वह जानती है कि आर्य का गुस्सा उसकी कमजोरी से पैदा हुआ है। अनु बिना जवाब दिए अपने काम से आर्य का ख्याल रखने लगती है। उसकी खामोशी में भी एक ताकत है। धीरे धीरे अनु की देखभाल आर्य को महसूस होने लगती है। पानी का गिलास, दवा की याद, बिना कहे पास रहना, ये सब छोटी बातें आर्य के दिल को छूने लगती हैं। वह ऊपर से कुछ नहीं कहता, लेकिन अंदर से कुछ बदलने लगता है। पहली बार उसे लगता है कि कोई बिना शर्त उसके साथ खड़ा है। अनु के मन में भी कई भावनाएं चल रही हैं। वह जानती है कि यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन फिर भी वह पीछे हटने को तैयार नहीं है। वह खुद से वादा करती है कि चाहे आर्य कितना भी उसे दूर करे, वह उसका साथ नहीं छोड़ेगी। उसके लिए यह सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि दिल से लिया गया फैसला है। एपिसोड का भावनात्मक मोड़ तब आता है जब आर्य चुपचाप अनु को देखता है। उसकी आंखों में पहली बार सख्ती कम और भरोसा ज्यादा दिखाई देता है। वह कुछ कहता नहीं है, लेकिन उसकी खामोशी में बहुत कुछ बदल चुका है। अनु यह महसूस कर लेती है कि उसका फैसला गलत नहीं था। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है, लेकिन सवाल छोड़ जाता है। क्या आर्य और अनु के बीच यह नजदीकी उन्हें और करीब लाएगी, या पुराने जख्म फिर से खुलेंगे? आने वाले एपिसोड में यह देखना दिलचस्प होगा कि अनु की यह देखभाल आर्य की जिंदगी में क्या बदलाव लाती है। इस सेक्शन में कहानी एक गहरे भावनात्मक मोड़ पर पहुंचती है। आर्यवर्धन बाहर से अब भी शांत और सख्त दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद से लड़ रहा है।
अनु की मौजूदगी उसे बेचैन भी करती है और सुकून भी देती है। वह समझ नहीं पा रहा कि वह अनु को अपने पास रखना चाहता है या फिर हमेशा की तरह खुद को अकेला ही रखना चाहता है। उसके लिए यह नया एहसास आसान नहीं है, क्योंकि उसने कभी किसी को अपनी कमजोरी देखने नहीं दी। आर्य को बार बार पुरानी बातें याद आने लगती हैं। उसे लगता है कि जब भी उसने किसी पर भरोसा किया, उसे सिर्फ दर्द ही मिला। यही डर उसे अनु से दूर रहने पर मजबूर करता है। लेकिन अनु हर बार बिना कुछ कहे उसके पास खड़ी मिलती है। न कोई शिकायत, न कोई सवाल, सिर्फ एक सच्चा साथ। यही बात आर्य के दिल को सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि वह इस तरह की निस्वार्थ परवाह का आदी नहीं है। अनु भी इस दौरान बहुत कुछ सह रही है। आर्य की खामोशी, उसका गुस्सा और उसका रूखा व्यवहार उसे तोड़ता जरूर है, लेकिन वह खुद को कमजोर नहीं पड़ने देती। वह जानती है कि आर्य का यह व्यवहार उसके दिल का डर है, न कि नफरत। अनु अपने मन में तय कर चुकी है कि वह आर्य को अकेला नहीं छोड़ेगी, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो। धीरे धीरे आर्य के व्यवहार में हल्का सा बदलाव आने लगता है। वह अब अनु को रोकता नहीं है, उसे दूर जाने के लिए नहीं कहता। यह एक छोटी सी शुरुआत है, लेकिन बहुत मायने रखती है। आर्य पहली बार किसी के सामने इतना असहाय महसूस कर रहा है, और अनु उसे जज नहीं करती, बल्कि समझने की कोशिश करती है। यही समझ दोनों के बीच एक नई डोर बांधने लगती है। एक पल ऐसा भी आता है जब आर्य की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। उस समय अनु का घबराना, उसका डर और उसकी चिंता आर्य देख लेता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि कोई है जिसे उसकी फिक्र है, बिना किसी स्वार्थ के। यह एहसास आर्य के दिल को छू जाता है। वह अपनी आंखें बंद करता है और खुद से सवाल करता है कि क्या वह हमेशा इस तरह सबको दूर रख सकता है। इस सेक्शन का सबसे भावनात्मक पल तब आता है जब आर्य मन ही मन मान लेता है कि उसे अनु की जरूरत है। वह यह बात शब्दों में नहीं कहता, लेकिन उसके व्यवहार में साफ दिखने लगती है। अनु भी यह बदलाव महसूस करती है। उसकी आंखों में अब डर से ज्यादा उम्मीद दिखाई देती है। उसे लगता है कि शायद उसका धैर्य रंग ला रहा है। सेक्शन का अंत एक नए सवाल के साथ होता है। क्या आर्य अपने डर से बाहर आ पाएगा? क्या वह अनु को अपने दिल में जगह देगा, या फिर अतीत की परछाइयां एक बार फिर उनके रिश्ते के बीच दीवार बन जाएंगी? आने वाला समय बताएगा कि यह रिश्ता दर्द से मजबूत बनेगा या फिर टूटने के कगार पर पहुंचेगा।